मकर राशि, श्राद्ध पक्ष, क्या नए कार्य करें, यह वीडियो का विषय है। देखिए, मकर राशि जातकों, पितृपक्ष जिसे कहते हैं, श्राद्ध पक्ष, ये जो हैं लगभग 15 दिन का पक्ष होता है और इसमें कई सारी विसंगतियाँ और गलतफहमियाँ भी लोगों के जीवन में पाई जाती हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे जो पूर्वज होते हैं उनका पृथ्वी पर अवतरण होता है और इस तरह से वो जो अपनी संतति, अपनी संतानों की एक बार देखभाल करने के लिए आते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि उनकी संतान जो हैं किस स्थिति में है, कैसा जीवन जी रही है। ये जो अवधारणा जुड़ी हुई है श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों को श्राद्ध किया जाता है। जी, जिनको अपने पूर्वजों के निधन की, पूर्वजों के स्वर्गवास की तारीख याद है, उनको उस दिन करना चाहिए जिस दिन उनका जो हुआ था, निधन हुआ था। और जिनको अपने पूर्वजों के निधन की तारीख याद नहीं है, वो अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष और ये श्राद्ध कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष अशुभ होता है क्या? इसके बारे में लोगों में कई गलतफहमियां हैं, विसंगतियां हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि श्राद्ध पक्ष अशुभ होता है। हमारे पूर्वज जो कि प्रेत आत्माएं होती हैं वो पृथ्वी पर आती हैं और अगर हम श्राद्ध पक्ष में कोई नया कार्य करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई नई खरीदी करते हैं, परचेस करते हैं, घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो वे प्रेत आत्माएं नाराज़ हो जाएंगी। यहाँ पर तर्क ये होता है, आखिर प्रेत आत्माएं नाराज़ क्यों होगी? जो हमारे पूर्वज हैं, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो उनकी नाराज़गी का क्या कारण है? कहीं कोई कारण नहीं है। जी, तो देखिए मकर राशि के जातकों, आप पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष के दौरान भी अपने कार्य यथावत कर सकते हैं, कोई नया कार्य कर सकते हैं, शुभ कार्य भी आप कर सकते हैं। बस ये दैनिक आधार पर मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखना है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है, सिर्फ इतना देखना जरूरी होता है, अन्यथा आप लोग ये कार्य कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष कहीं भी अशुभ नहीं होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा आपको कि श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में हमारे पूर्वज जो हैं धरती पर आते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम लोगों में कोई गलत आदत है, गलत संगत है, उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि इससे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। अगर इन 15 दिन में कोई गलत आदत आप पाल देते हैं, गलत व्यक्ति को दोस्त बना देते हैं, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है और उसका आने वाले दिनों में रिजल्ट बहुत ही ख़राब हो सकता है। तो इन 15 दिन के दौरान जिनकी गलत आदतें हैं, अनैतिक आचरण करते हैं, कहीं और कोई सरकारी नौकरी रिश्वत लेते हैं, ऐसे कहीं भी गलत काम आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल रोक दीजिए। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पूर्वज, कोई भी पूर्वज ये नहीं चाहता है कि उसके संतान गलत रास्ते पर चले। जी, ध्यान रखें, बस इस बात को ध्यान रखें, गलत कर्म नहीं करना है, क्योंकि जाहिर है कि श्राद्ध पक्ष में उनका खराब असर होगा और उसका नुकसान आपको या तो श्राद्ध पक्ष में हो सकता है या आने वाले दिनों में भारी नुकसान हो सकता है। सिर्फ उनको जो गलत काम करते हैं, बाकी जो अच्छे काम आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो पूर्वजों को कोई ऐतराज़ नहीं है। अच्छा कर कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, अच्छी नई खरीदी कर सकते हैं और इसके अलावा भी आप कोई नया कार्य करना चाहे तो कर सकते हैं, बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं, सारी गतिविधियाँ शुभ रहेंगी। तो बस हम ये चाहते हैं कि कुछ जो गलतफहमियाँ थी लोगों में वो दूर हो जाए। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुश रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।